हे एवरीवन, वेलकम टू एसएससी साइट। तो कल रात ये दो नोटिस आ चुका है एसएससी के मेन वेबसाइट पर। एक है आपका हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस का एग्जाम और एक है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस का एग्जाम। ओके, तो ये दो ही नोटिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे फोकस करूंगी, जिससे कि आपको मेन बात पता चले। क्योंकि अदर्स कैसे फॉर्म फिल करना होता है ये सब बात तो आप जानते ही हो, तो मेन जो पॉइंट्स है वो सब हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। क्या डिफरेंस है, कितना अलग है अदर एसएससी एग्जाम से। एंड जैसे कि मैंने बताया कि थंबनेल पे ये एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश से डर लगता है। बट इसके साथ साथ कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स, कुछ एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये सभी हम डिटेल में देखेंगे। मैं यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प लगा रही हूँ, टाइम स्टैम्प से आपको जो भी नोटिफिकेशन देखना है वो आप देख सकते हो। क्योंकि ये नेक्स्ट वाला जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ मेल के लिए है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को ये देखने की कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने दोनों टाइम स्टैम्प दे दिया है। जिनको भी जो नोटिफिकेशन देखना है वो एक बार में देख सकते हो वहां जाके। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है bookpicker.in। वहाँ पे हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग से बुक्स लिस्ट किया गया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा बुक इंपॉर्टेंट होता है। तो जरूर विजिट करिए हमारा ये वेबसाइट bookpicker.in, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, कितने टाइप का बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो सभी आपको ये वेबसाइट से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हमारा नोटिस है, नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, दैट इज TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। ओके, तो इसका नोटिस हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि ये दो ही एग्जाम दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराता था। ओके, अभी इनके बीच में एक MOU, ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ है, जिसके कारण से अभी ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रहे हैं एंड ये सभी सिटीजन्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी ये एसएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए जो भी मैंने बताया वो ये दोनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए पहले ये वाला नोटिस देख लेते हैं, हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। ओके, तो चलिए ये रहा हमारा नोटिस। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है रिमाइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि 29 को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है। अगर आपको भरना है तो अभी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, 29 लास्ट तक को आपको रखना नहीं है, क्योंकि एसएससी के वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज रहता है। अगर आप एक बारी में फॉर्म फिल करने बैठो तो कभी भी एक बारी में आपका फॉर्म फिल नहीं होता है, एक दो बार आपको वैसे ही सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन डेट्स जो है वो आप देख लेना। एंड एसएससी के कैलेंडर में तो आ ही चुका था कि अक्टूबर में ये एग्जाम होने वाला है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन दिल्ली पुलिस एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, सो इसलिए कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब मेरे देश के सभी पार्ट से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दिल्ली पुलिस का ये नोटिस। ओके, यहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट्स में क्लिक करेंगे तो ये पहला वाला जो नोटिस है, देखिए पब्लिश डेट 8/7, मतलब कल का, ये व्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग वो क्रूशियल डेट के बारे में ईमेल कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट्स ऑफ हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस 2019 आर फ्रीक्वेंटली सेंडिंग एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट इन दिल्ली पुलिस थ्रू पोस्टल सर्विस ईमेल्स फॉर रिलैक्सेशन इन एज फॉर द पोस्ट हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। ओके, कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बारे में एक छोटा सा नोटिस है, सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया ये। तो चलिए हमारा जो मेन नोटिस था उस पर चलते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद जाके आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, PE एंड MT। ओके, इसके बाद जाके आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ओके, ट्रेड टेस्ट अगर आप PE एंड MT में पास करते हैं तो जाके आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये रहा वो ट्रेड टेस्ट। ओके, तो ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगा। ओके, विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद जाके आपका एक कंप्यूटर में टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड एक कंप्यूटर में भी टेस्ट होगा, वो भी मैं आपको बाद में जाकर दिखाती हूँ, नीचे नोटिफिकेशन में है। अब देख लेते हैं कि इसका पे मैट्रिक्स कितना है, मतलब इसका सैलरी है पे लेवल 4, दैट इज 2400 ग्रेड पे। ओके, 2400 ग्रेड पे का इसका सैलरी होगा। इसका सैलरी डिटेल्स मैं डिस्कस कर दूंगी बाद में। तो इसका वैकेंसी भी इसके साथ साथ आ चुका है। देखिए, हेड कांस्टेबल इन AWO एंड TPO, ये मेल का वैकेंसी है, फीमेल का वैकेंसी है। ओके, देखिए मेल में क्या है, एक बात आपको समझना है कि इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का भी
रिक्रूटमेंट होगा। ओके, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स तो डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, उसको अगर छोड़ दे तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए 57 वैकेंसी है एंड ओपन मतलब सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 459 वैकेंसी है। ओके, तो ये ओपन कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन को मिला के हमारा 516 वैकेंसी होता है। ठीक है, एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट के थ्रू आएंगे। एंड उसके बाद फीमेल के लिए ये डिपार्टमेंटल 28 को छोड़कर सिर्फ 256 ओपन कैटेगरी है। ओके, तो अगर फीमेल एंड मेल को जोड़ के टोटल अगर करे तो टोटल हमारा आता है 772 वैकेंसी। ओके, 772 वैकेंसी। एंड और एक बात इसके साथ साथ कि यहाँ पे कोई भी PWD दैट इज पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रूल रिजर्वेशंस नहीं है। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी यहाँ पे दिया गया है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दिया गया है। यहाँ पे लिखा है द कमीशन डज नॉट हैव एनी रोल इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दिल्ली पुलिस। दैट मीन्स क्या है कि ये तो एग्जाम तो एक्चुअली दिल्ली पुलिस का है। ओके, तो दिल्ली पुलिस डिसाइड करेंगे ना कितना वैकेंसी आएगा, इससे सिर्फ कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके, एंड डिपार्टमेंटल जो मैंने आपको बता रहा था कि डिपार्टमेंटल वैकेंसीज विल बी फिल्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस कंफर्म्ड कांस्टेबल्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि टेक्स्ट बुक का विन विन वीकेंड ऑफर चल रहा है फ्रॉम 8 जुलाई टू 10 जुलाई। ये ऑफर के अंडर 18 मंथ का पास मिलेगा एंड वो भी सिर्फ ये अमाउंट पर। अगर SSCIN कूपन कोड यूज करते हैं तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये एक ही पास के अंदर 560 प्लस एग्जाम्स कवर किया गया है, विच ऑल्सो इंक्लूड 43,000 प्लस मॉक टेस्ट। तो कोई भी प्रिपरेशन ले रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑफर और ये पास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हमारा कूपन कोड SSCIN यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। चलिए, अब आता है एज लिमिट, जो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसका एज लिमिट क्या है, 1/7/2022। ओके, सो देखिए 1/7/2022 से इसका एज लिमिट कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ पे जो डेट्स दिया गया है ना, ये डेट्स कंसिडर करिए एंड आप एलिजिबल है कि नहीं वो इससे समझिए। ओके, अब सभी का जो क्वेश्चन था कि CHSL CGL में क्या क्रूशियल डेट होने वाला है, तो देखिए CGL तो अभी होगा बट CHSL थोड़ा बाद में होगा ना। उसका जो डेट दिया है 2023 में उसका एग्जाम होने वाला है, बट 2022 में ही CGL का एग्जाम होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि CGL का क्रूशियल डेट यही रहे, बट CHSL का क्रूशियल डेट शायद नेक्स्ट कंसिडर करे, ये वाला कंसिडर ना करे। ओके, तो ऐसा हो सकता है, अब कुछ कह नहीं सकते, बट CGL का मुझे लगता है यही क्रूशियल डेट होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो भी क्राइटेरियाज होता है एज का, ये अदर एग्जाम की जैसा ही है। कैसे में अदर जो एग्जाम्स होता है उसमें जैसा है वैसा ही यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी है। ओके, हाँ, अभी आप लोगों का जो भी कैटेगरी है जैसे कि OBC, SC, ST, EWS, इन लोगों के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया रहता है, वो एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेट का सर्टिफिकेट होगा या नहीं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सर्टिफिकेट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड format issued by the competent authority empowered for the purpose. Okay, no other certificate will be accepted as sufficient proof. Okay, तो ये आपका जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए एनेक्चर D एंड E में जो फॉर्मेट अवेलेबल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम EWS कैटेगरी दे हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ एनेक्चर F। ओके, तो एक बार देख लेते हैं एनेक्चर D एंड एनेक्चर F। ओके, चलो, अच्छा देखिए ये रहा अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, OBC कैटेगरी के लिए एनेक्चर D ये रहा एंड एनेक्चर E में है SC ST के लिए। ओके, SC ST सर्टिफिकेट के लिए एनेक्चर E। तो ये 52 नंबर पेजेस में है, ये जाके ये फॉर्मेट आप देख लेना। ओके, एंड इसके बाद है EWS का, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट है एनेक्चर F 56 पेज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सर्टिफिकेट्स आप देख लेना। आप लोगों को सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सारा डाउट्स रहता है, बार बार आप लोग पूछते हैं, तो ये सर्टिफिकेट जो भी होता है इसका जो फॉर्मेट होता है ना, ये अवेलेबल ही रहता है। हमारे जो SSC का नोटिफिकेशन होता है उसमें ही अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलैक्सेशन फॉर वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल MTS ऑफ दिल्ली पुलिस। तो अगर कोई भी ऐसे है जिनका पेरेंट दिल्ली पुलिस में है, सर्व कर रहे और रिटायर्ड है और डिजीज मतलब वो उनका डेथ हो चुका है, अगर वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है वो हम बाद में देख रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो अगर फुलफिल नहीं करते तो उनका ये रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। ओके, तो अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स है तो वो आप देख सकते हैं, ऐसा रिलैक्सेशन बार बार नहीं आता है SSC में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
9th नंबर पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, 9th नंबर पेज में हमारे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है हमारे लिए जानना। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये एक्चुअली 12th पास का एग्जाम है। ओके, पास्ट 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बट विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये देख लेना, विथ साइंस और मैथमेटिक्स आपका रहना ही चाहिए 10+2 में। और इसके साथ साथ ये एक ऑप्शन है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, एंड ये एजुकेशनल, ये दो ही आपको चाहिए। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। पहले वाला ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो वो चलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स होना चाहिए। दैट मीन्स ये आपका टाइपिंग टेस्ट एक होगा। ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम स्पीड चाहिए, इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है इसमें। 15 मिनट से 1000 की तो बहुत ही कम होता है। एंड उसके बाद कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशंस होता है ना, मतलब बंद करना, कंप्यूटर ओपन करना, प्रिंट करना, यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शंस, ये सब आपको एक्चुअली फुलफिल करना होता है। ये बहुत ही नॉमिनल चीज़ है, आई थिंक सबको ये आता ही है। तो इसके बाद हम जाएंगे ये 10 नंबर जो पॉइंट्स है, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। अगर कोई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है तो उनको ये बेनिफिट्स मिल सकता है। ओके, ये बेनिफिट्स आप देख लेना, मैं और नहीं पढ़ रही हूँ। ये अगर किसी के पास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री है जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से उनको मिला है तो उनके लिए भी ये बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये तो आपका कितना पेमेंट है वो सब तो आपको पता ही है, अलग से और नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म, तो आजकल तो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए भी टाइम देता है एसएससी। ये सब सेंटर्स है, ये मैं स्किप करके मेन जा रही हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। मतलब हमारा एग्जाम कैसे होगा, जो कि मेन मुद्दा है वो हमें जानना है पहले कि एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम पहले होगा आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाय एसएससी, जैसे कि हर एग्जाम में होता है, बट इसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी हम देखते हैं बाद में। ठीक है, तो पहले आपका यहाँ पे टोटल 4 होगा, टोटल 4 एग्जाम है। एक आपका सीबीटी होगा 100 मार्क्स का, सिर्फ यही जो मार्क्स है यही मार्क्स डिसाइड करेगा। अदर्स जो भी मार्क्स है, अदर्स जो भी एग्जाम है सभी क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, एक पर्टिकुलर मार्क्स है, वो मार्क्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड अदर्स एकमात्र ये फर्स्ट जो सीबीटी है उसमें ही सिर्फ आपको मार्क्स दिया जाएगा। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसे कि हर एग्जाम में होता है। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद जाके आपका ट्रेड टेस्ट होगा। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको जो इनिशियली बताया था कि एक कंप्यूटर में एक टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग करना होगा। एंड ये सब आपका एक टेस्ट में देखेंगे कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। ओके, तो जो एग्जाम होगा हमारा, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का, ये होगा आपका 90 मिनट्स का। ओके, जैसे कि एमटीएस में होता है ना, एमटीएस में 90 मिनट्स का होता है ना। देखिए यहाँ पे 1.5 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा। ऑल कैंडिडेट्स, फॉर ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ओके, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, शैल बी पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर्स, दैट इज 90 मिनट्स। ओके, तो ये आपका रहेगा एमटीएस की तरह ही 1.5 घंटे का एक एग्जाम। एंड जो मैंने आपको थंबनेल में बताया कि नो नेगेटिव मार्क्स, अभी तक एसएससी में शायद ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अभी एसएससी तो छोड़ो, अभी कोई भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलना ही मुश्किल है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ये सब जो क्वालिफिकेशंस है ना, अगर वो सब आपका क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, जो हमने थंबनेल में बताया था। ओके, एंड जैसे कि अदर्स एग्जाम होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में ही आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि सीबीटी जो एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश नहीं होगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सिलेबस, आपका पहले जनरल अवेयरनेस आएगा 20 क्वेश्चंस, जनरल साइंस आएगा 25 क्वेश्चंस, मतलब तो ये जीके से थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है। ओके, अगर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस को मिला दे तो 45 क्वेश्चंस वहां से ही आ रहे हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस आएगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस आएगा। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो अदर एसएससी एग्जाम्स की तरह आएगा 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग में वहां पे 20 क्वेश्चंस आएगा। एंड आपका इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। जनरल अवेयरनेस 20, जनरल साइंस 25, एंड उसके साथ साथ लास्ट पार्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड से कुछ बेसिक क्वेश्चंस शायद पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा सिलेबस है एग्जाम का, ये आपके लिए एकदम क्लियर हो गया है। ओके, तो इंग्लिश नहीं है एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब ये अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए ये तो आपका सिलेबस है, ये आप देख ही सकते हो सिलेबस है।
ओके, पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बट इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक कंप्यूटर, मतलब जो आपके लिए नया वाला है, कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, ओके, कंप्यूटर का जो 10 क्वेश्चन आएगा उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए ऐसे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जाके हमारा सीबीटी एग्जाम तो हो गया, इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट का हम डिटेल्स देखेंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये आपका क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, एज वाइज क्राइटेरिया अलग अलग है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये रेस क्वालिफाई नहीं करते तो आप लॉन्ग जंप एंड हाई जंप पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। तो ये अगर आपको रेस क्वालिफाई हुआ है तभी जाके आप लॉन्ग जंप अपीयर करेंगे, अगर लॉन्ग जंप में आप क्वालिफाई करते हैं तो जाके आप हाई जंप में अपीयर करेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे नोट एकदम साफ साफ लिखा गया है। मेल कैंडिडेट के बाद ये रहा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, उनके रेस एंड मिनट्स कितना होना चाहिए, एज वाइज एंड लॉन्ग जंप हाई जंप भी है, ओके। एंड इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रहेगा, बट हील एरियाज के लिए वो रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर होगा। मेल के लिए हाइट 170 चाहिए एंड चेस्ट चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है, ओके। एंड उसके बाद फीमेल के लिए सिर्फ हाइट 157 होना चाहिए, ओके। एंड इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशन, ओके। वो ये एग्जाम नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए। एंड आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वहाँ पे लिखा है शुड बी साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिजीज, एंड आपका आई कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या पावर होना चाहिए, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ओके। तो ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। देखिए आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन होता है ना, वो सभी एक्चुअली में नोटिफिकेशन में ही अवेलेबल रहता है, बट शायद आप वो ढूंढ नहीं पाते, इसलिए आपका कंफ्यूजन रह जाता है। इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेन जो भी पॉइंट है वो देख लो, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं। अगर अप्लाई करना भी है तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद जाकर आपका फिजिकल एंड्योरेंस होगा। फिजिकल एंड्योरेंस होने के बाद ही जाकर आपका मेजरमेंट होगा। ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएंगे, ये 3 सेंटर है दिल्ली पुलिस का, वहां पे ये सब होगा, ठीक है। तो इसके बाद जल्दी से देखते हैं कि ट्रेड टेस्ट का क्या नेचर है, क्या कैसा टेस्ट होने वाला है, ये भी क्वालिफाइंग ही है, ओके। तो देखिए ट्रेड टेस्ट का क्या है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद अगर इतना दूर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाकर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपका क्या एक्चुअली है, ये टेस्ट एक्चुअली आपका डिक्टेशन एंड रीडिंग से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है देखिए, दिस टेस्ट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड डिक्टेशन, ओके। एंड द डिक्टेशन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ओके। विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स ग्रुप्स कंप्राइजिंग सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टेकिंग डिक्टेशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपका मिस्टेक्स 50% तक एडमिसिबल है। 50% तक आप मिस्टेक कर सकते हो, जो भी डिक्टेशन आपको दिया जाएगा आप वो राइट करोगे, जो उसमें आपको 50% तक एडमिसिबल है, बट मोर देन 50% मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्टेशन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, ओके। एंड ये हो गया आपका डिक्टेशन टेस्ट। उसके बाद जाके आपका एक रीडिंग टेस्ट होगा। देखिए द रीडिंग टेस्ट विल रिक्वायर ईच कैंडिडेट टू रीड अ पैसेज फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड विच विल बी वीडियोग्राफ्ड, ओके। आप जो रीड कर रहे हो वो कैप्चर किया जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका ट्रेड टेस्ट, ओके। आपको डिक्टेशन एंड रीडिंग ये दोनों ही करना पड़ेगा। एंड ये होने के बाद आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है दैट इज टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ओके। पहले तो आपको एक टाइपिंग के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की, डिप्रेशन एंड 15 मिनट्स। ये बहुत ही नॉमिनल है, मतलब इसके लिए कुछ भी उतना स्पीड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअली अगर 1000 की डिप्रेशन एंड 15 मिनट्स कंसिडर करो तो मे बी 13-14 WPM होगा आपका स्पीड, ओके। सो ये जस्ट मैटर नहीं करता है। एंड टाइपिंग के बाद आपका बेसिक कुछ कंप्यूटर फंक्शंस का भी टेस्ट किया जाएगा, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेटली दिया गया है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि 200 वर्ड्स पर 15 मिनट्स, ओके। एंड टेस्ट ऑफ बेसिक फंक्शंस, कंप्यूटर फंक्शंस के अंडर क्या क्या आता है। देखिए MS वर्ड में आपको ये 5-5 मिनट का एग्जाम होगा। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, ओके। ये तीनों में 5-5 मिनट का आपका एग्जाम होगा। एंड ये एग्जाम बहुत ही नॉमिनल है, मतलब आप अंडरलाइन, पेज नंबरिंग,
ये सब जो लिखा है, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर, सेलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, ये सब आप कर सकते हो कि नहीं? पावर पॉइंट में ये सब आप कर सकते हो नहीं? एमएस एक्सेल में आप ये ऐसे मार्च सेल, फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये सब आप कर सकते हो कि नहीं? वो चेक करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत देख लेना, इसमें कुछ है ही नहीं कि जिससे आप मतलब जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो भी फॉर्मेटिंग है इसके लिए आपको हाफ मार्क्स अलॉट किया जाता है, ठीक है, इन ईच टेस्ट विद हाफ मार्क्स ईच फॉर एवरी फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग। ओके, इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स, इफ द कैंडिडेट्स कैरी आउट द फॉर्मेटिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन, हाफ मार्क्स ईच वुड बी गिवन। ठीक से आप सभी फॉर्मेटिंग करते जो भी आपको दिया गया है तो आपको ईच फॉर्मेटिंग के लिए हाफ मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ओके, एंड इसमें क्वालिफाइंग क्या है कि ये जो 10 फॉर्मेटिंग दिया गया है हर एक एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड में, ये 10 में से आपको 6 करेक्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। ओके, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है कि अगर ये आउट ऑफ 5 मार्क्स, आपका 5 मार्क्स रहेगा, हाफ मार्क्स ऑन ईच फॉर्मेटिंग। ओके, तो 5 मार्क्स रहेगा, उसमें से आपको कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 3 मार्क्स इन ईच स्टेट्स टू क्वालिफाई। दैट मीन्स आपको 6 फॉर्मेटिंग एटलीस्ट करेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको इशू रहेगा ये करेक्ट करने में, एंड सभी के लिए आपको 5 मिनट्स सेपरेटली दिया जाएगा। तो ये एकदम इजी है, इसमें कोई एटलीस्ट आपको टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। वो सभी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एकदम यहाँ पे डिटेल में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी जल्दी से आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफिकेशंस आप फुलफिल करते हो तो। ओके, एंड नीचे हमारा लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, एसएससी इनसाइट का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जाके आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको फर्स्ट टेस्ट अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा वीडियो बना के तो देना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई जो भी अपडेट आता है वो तुरंत मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही डाल देती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। अब आते हैं नोटिस ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम का। तो ये बहुत ही सिमिलर टाइप का है, क्योंकि दोनों ही दिल्ली पुलिस का ही है, तो इसमें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर भी हम ऑफ कोर्स एक बार तो चेक करेंगे क्या क्या डिफरेंस तो है। एग्जाम पैटर्न में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट वहाँ पे जो रीडिंग एंड डिक्टेशन है ना, यहाँ पे तो ट्रेड टेस्ट रीडिंग डिक्टेशन क्यों होगा, क्योंकि ये तो ड्राइवर का पोस्ट है, तो ड्राइवर में रीडिंग डिक्टेशन देकर क्या करेंगे। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका भी देखिए, तो ये देखिए इसका भी सेम ही है, 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है। ओके, मतलब दो ही जो एग्जाम है दो ही डेट सेम ही है, एंड इसका भी एग्जाम वो अक्टूबर में ही होने वाला है। दिल्ली पुलिस का ये एक ही टाइप का है सब कुछ। ओके, तो ये मैं और नहीं कवर कर रही हूँ, ये सिमिलर ही है, मतलब जो भी उनके बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसके तहत दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप एसएससी कंडक्ट कराएगा, ये सभी है। अभी इसका वैकेंसी एंड पे स्केल पहले देख लेते हैं। पे स्केल इसका क्या था, आपका जो हेड कांस्टेबल का है उसका पे 4 था, पे लेवल 4 था, एंड ये पे लेवल 3 है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इसका जो वैकेंसी है ये सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए नहीं है। ओके, फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, सिर्फ मेल के लिए है, एंड मेल के लिए ओपन में ये थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी है। ओके, 1270 वैकेंसीज है, एंड एक सर्विस मैन के लिए 140, दैट इज टोटल 1411 वैकेंसीज है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम है, तो उस हिसाब से भी अच्छा खासा वैकेंसी भी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, तो इसका भी जो क्रूशियल डेट है वो 1722 है। ओके, 1722 क्रूशियल डेट है, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ आप इससे मैच कर लीजिए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ आप 2 जुलाई 1992 से आगे नहीं होना चाहिए, एंड 1 जुलाई 2001 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर कर लो। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन एंड बोल्ड में लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1992 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा एज एंड पे स्केल। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। उसका तो 10+2 था, है ना, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए 5 नंबर पेज पे इसका क्वालिफिकेशन है। इसका क्वालिफिकेशन भी 10+2 ही है, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जैसे कि उसमें था मैथ्स एंड साइंस होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इसमें सिंपली लिखा गया है 10+2 पास्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड उसके लिए जो क्रूशियल डेट है वो लिखा गया है।
ठीक है, आपका पास करने का। एंड इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स यहाँ पे है, ओके, जैसे कि ये ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपको यू शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विथ कॉन्फिडेंस, ओके, इन दिल्ली पुलिस ना। एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ओके, पोजेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। तो ड्राइवर का पोस्ट है तो आपको गाड़ी से तो मतलब होगा ही, मेंटेनेंस तो आपको करना पड़ेगा, हैवी मोटर व्हीकल का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, तो वो सब आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंडर आता है। इसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। चलिए नीचे देख लेते हैं जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो बेनिफिट्स था, जैसे कि वो एग्जाम में था, इसमें भी वैसा टाइप का ही एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए C, B एंड A के लिए कुछ बेनिफिट्स है। एंड उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स है, उनके लिए भी ये एडिशनल कुछ बेनिफिट्स है, ओके। उसके बाद हम देख लेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम कैसा है। तो ये आ गया हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि CBT एग्जाम एक होता ही है, वैसे यहाँ पे भी CBT एग्जाम होगा। एंड ये भी वो एग्जाम की तरह ही 4 एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जाके आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर ट्रेड टेस्ट होगा एंड लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके। देखिए वो वाला जो एग्जाम था उसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट था, आपका कंप्यूटर ऑपरेशंस के ऊपर एक टेस्ट था हेड कांस्टेबल का। ये यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। एंड जो CBT एग्जाम है वो कैसा होगा, इसमें भी इंग्लिश नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी इंग्लिश नहीं है। इसमें आपका जनरल साइंस का कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन में साइंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस है, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज आपका मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस है। एंड ये एक हैवी पार्ट कैरी कर रहा है, 50 क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे। रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल सिग्नल्स, व्हीकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड दैट इज पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पॉल्यूशन एक्सेट्रा। इसके बेस्ड पर ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है, एक्चुअली ऑफ टॉपिक आप बोल सकते हो। रेगुलरली तो हम इस पे पढ़ाई नहीं करते, बट जिनके पास वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिलमेंट हो रहा है, जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास ये नॉलेज भी होगा। तो इसके लिए ये 50 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा एंड टोटल आपका 100 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा। एंड ये जो 50 पोर्शन है, ये पोर्शन आपके लिए कॉमन है ना, बट ये थोड़ा सा अनकॉमन है, तो ये बहुत पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चंस हो गया। एंड इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। एंड ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है कि क्या सिलेबस होने वाला है। एंड इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में आपका जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स दिया गया है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में। पहले फिजिकल एंड्योरेंस के लिए यहाँ पे आपका सेम जैसे कि वहाँ पे हुआ था हेड कांस्टेबल में, वे सेम टाइप का ही है, दिल्ली पुलिस का ही तो एग्जाम है, सेम टाइप का ही है। रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप। एंड एज यूजुअल आप अगर रेस क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आप लॉन्ग जंप में अपियर होंगे, उसके बाद जाके आप हाई जंप में अपियर होंगे, ओके। तो ये हो गया आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। और उसके बाद आता है आपका जो मेजरमेंट्स, फिजिकल मेजरमेंट्स होगा, आपका हाइट होना चाहिए 170, सिमिलर है ये सभी, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर द डिस्टेंस ऑफ हील एरियाज, ओके। एंड आपका चेस्ट का ये मेजरमेंट्स सब अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये कुछ भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, जो चाहिए वो चाहिए ही एक्चुअली, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज मेंशन्ड अबव विल बी परमिसिबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिक्विजिट सर्टिफिकेट। तो अब आते हैं ट्रेड टेस्ट पर। ट्रेड टेस्ट पे वहां पे क्या होता है, रीडिंग एंड डिक्टेशन। यहाँ पे पूरा ही आपका ये व्हीकल से रिलेटेड है, ओके। कैसे है देख लेते हैं पहले। नीचे देखिए, यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट्स आप प्रोवाइड करेंगे ना, The verification of the genuineness of driving license of the candidates will be got done using DigiLocker online by Delhi Police। तो कैसे आपका जो सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा गया है, ओके। उसके बाद देखिए ये जो ट्रेड टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 150 मार्क्स है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होगा वो अब एकदम डिटेल में दिया गया है, हर एक मूवमेंट के ऊपर आपका मार्क्स दिया जाएगा, ओके। तो ये पूरा डिटेल में दिया गया है, ये आप देख लेना। ये मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इससे टाइम जाएगा बेकार में, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना कि आपको क्या करना है, सभी चीज़ यहाँ पे एकदम बराबर एकदम एक्सप्लेन किया गया है, ओके। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स, एंड ये मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आप अगर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है तो आपके लिए ये एग्जाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पावर है वो पावर तो यहाँ पे दिया गया है, साथ में ये लिखा गया है कि फ्री फ्रॉम कलर
ब्लाइंडनेस नो रिलैक्सेशन इज अलाउड और परमिसिबल। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। तो आपका जो भी डाउट था मैंने वो सभी दूर कर दिया है। पूरा जो भी जितना नोटिफिकेशन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने डिस्कस कर दिया। ये सब जो है ये कॉमन है, ये मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये एकदम एसएससी का अदर एग्जाम की तरह ये भी कॉमन है, इसमें कोई अलग सी कुछ है नहीं। तो पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मैंने देख लिया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने पॉइंट आउट करके आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर वो आपको नहीं पता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबको नहीं पता है, कैसे क्या एग्जाम होने वाला है नहीं पता है, तो आप कैसे कोई फॉर्म फिल करेंगे। तो वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ, ये 2 हमारे जो एग्जाम है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके बाद कोई भी डाउट रह गया होगा। अच्छे से नोटिफिकेशन देखिए, अच्छे से मैंने जो भी वीडियो में डिस्कस किया है वो अच्छे से देखिए, तो आपके लिए कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं कि नहीं, आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। एंड ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी डिस्कस किया गया है वो ठीक समय में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो, एग्जाम देने चले जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद जाके लास्ट स्टेज में जाके आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। तो इसलिए ठीक समय पे आपको ठीक चीजें जानना जरूरी है, एंड उसके लिए हमारा चैनल है एसएससी इनसाइट। तो इसलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।